नमस्कार, न्यूज कॉर्नर पर आपका स्वागत है। मैं रत्नेश पांडे। 19,838 बिहार सिपाही बहाली को लेकर महज 1 महीने बच गए हैं और इस 1 महीने में तैयारी कैसे करनी चाहिए, फिजिकल ट्रेनिंग कैसा होना चाहिए, इसको लेकर के छात्र मैदान में तो है ही, लेकिन बेसिक जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है। राजेश फिजिकल एकेडमी गांधी मैदान में मौजूद है। राजेश सर हमारे साथ मौजूद हैं। 1 महीना बच गया है, कैसे तैयारी करें फिजिकल और जो पेपर जो है कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? सबसे पहले आपको धन्यवाद। बता दें सर कि जो भी लड़के या लड़कियां अभी जो तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस के लेके, जिनका रिटेन में नंबर आ रहा है 60 से 65 नंबर रिटेन में आ रहा है। यदि आप 60-65 नंबर ला रहे हैं रिटेन में, तो आप ग्राउंड पकड़ लीजिए। यदि आप ग्राउंड पकड़ लेते हैं, आप खुद से भी करिए। अभी ये नहीं कि किसी अकेडमी को पकड़ लिए या कहीं ट्रेनिंग कराया जा रहा है, आपको वहाँ पे जाके पूरा थक जा रहा है, वो चीज़ नहीं। आप खुद से भी ग्राउंड आइए, आराम से 1-2 राउंड दौड़ लीजिए। नहीं होता है शुरू में, आपको 400 मीटर दौड़ते हैं, 100 मीटर टहलिए, फिर 200 मीटर दौड़िए। अब शुरू में आपको स्ट्रेटेजी आपको ये बनाना है, हमको 1-1.5 किलोमीटर दौड़ना है। उसके बाद एक्सरसाइज होता है, 2-4 एक्सरसाइज करिए, उसके बाद अपना चले जाइए। घर जाइए, आराम से रेस्ट करिए। रेस्ट करके दिन भर पढ़ाई करना, बहुत 24 घंटा टाइम है आपके पास। 24 घंटा में 8 घंटा सोते हैं, 1-2 घंटा ग्राउंड में देते हैं, 10 घंटा होता है। 2-3 घंटा आपको खाना बनाने में, तभी भी आपके पास बहुत टाइम है। 10 घंटा टाइम मिलता है। 10 घंटा पढ़ने के लिए बहुत है। आप जब लाइब्रेरी में भी बैठते हैं पढ़ने के लिए, देखिए हम एक चीज़ बताएंगे, जो भी स्टूडेंट है, लड़का हो या लड़की हो, यदि आप लाइब्रेरी में हैं, तो आपका फोकस होना चाहिए लाइब्रेरी में पढ़ाई पे। 5 घंटा जाते हैं आप लाइब्रेरी, मोबाइल रख के जाइए। बहुत लड़के बोलेंगे मेरा तो मोबाइल में क्लास है। ठीक है, मोबाइल में क्लास है तो आप मोबाइल करते हैं, मोबाइल से देखिए, लेकिन आपको 5 घंटा वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, तो 5 घंटा पढ़िए। ये नहीं 5 घंटा गए हैं, 2 घंटा आप रील्स देख रहे हैं, वो चीज़ नहीं। आप रूम पर आके देखिए ना, खाना बनाते टाइम रील्स देखिए ना, आप टाइम निकाल लीजिएगा। हाँ, 5 घंटा हम कंटिन्यू पढ़ लिए, 2 घंटा हम रेस्ट करेंगे। आपको रील देखिए, फिल्म देखिए, जो देखना है देखिए, लेकिन आप जहाँ हैं वहाँ 100% रहिए। ग्राउंड में आते हैं, ग्राउंड में आए हैं, सेट का टेंशन है, सेट में 40 नंबर आया है, और लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, सोच रहा है कि मेरा फिजिकल होगा कि नहीं होगा। ये चीज़ नहीं, आप जहाँ हैं वहाँ 100% रहिए। मतलब मेंटली रूप से आप प्रिपेयर रहिए जहाँ पे हैं आप वहाँ पे। और ज्यादातर क्वेश्चन का मतलब जितने वही भी, क्वेश्चन का सवाल है कि क्वेश्चन क्या किस तरीके का होगा, पैटर्न क्या होगा इस बार। देखिए जो पिछला बार क्वेश्चन एग्जाम हुआ है, जिस तरह से साफ सुथरा 21,391 पोस्ट का हुआ है, एकदम साफ सुथरा एग्जाम हुआ था। सेम उसी तरह उसी पैटर्न पे आप प्रीवियस ईयर उठाइए। आप प्रीवियस ईयर में देखिए, हर दिन आपको 5 सेट में एग्जाम ले रहे थे। पिछला बार 6 सेट में एग्जाम था, तो 5 सेट में मतलब 500 क्वेश्चन। 6 सेट में एग्जाम हुआ है, 6-5 30, 3,000 क्वेश्चन है। वो 3,000 क्वेश्चन आपको जुबान पर रहना चाहिए। इसलिए कोई 3,000 क्वेश्चन में हर सेट में 10 से 15 क्वेश्चन आपको रिपीट करेगा। 100% आपको रिपीट करेगा 10 से 15 क्वेश्चन। यदि आप 10-15 क्वेश्चन वो पकड़ लेते हैं, तो आपको प्लस पॉइंट होगा। और रहा हिंदी का, हिंदी इंग्लिश मैथ 15 नंबर का ये है। आपको 15 नंबर में आप 12 से 13 नंबर आराम से करिए, इजी देता है। लड़के लोग सोचते हैं कि उस पर ध्यान ही नहीं देते। 5 नंबर हिंदी है, छोड़ो तो बनाइए लेंगे। 5 नंबर में आप 2-3 को सही करिएगा तो क्या फायदा है। आप 60% पा जाएगा। 5 में 3 को सही करना है तो 60% पा के तक जाइएगा। वो 5 में आपको 15 में कोशिश करिए 12 प्लस करने का। अब 35 नंबर के आसपास देता है आपका साइंस। 35 में यदि साइंस आपका, देखिए हमको अभी सेट लगा रहे हैं, तो आप देखिए कि मेरा कहाँ दिक्कत हो रहा है, किस सब्जेक्ट में दिक्कत हो रहा है। ज्योग्राफी में दिक्कत हो रहा है, तो ज्योग्राफी में बहुत सारा क्लास है, आप जाके देख सकते हैं। जो जहाँ से आपको नदी छूट रहा है, तो नदी से देख लीजिए। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपको न्यूटन लॉ से छूट रहा है, तो न्यूटन लॉ का जितना भी गति का नियम है, वो आप एक बार जाके देख लीजिए। बहुत सारा लूसेंट है, लूसेंट से एक बार पढ़ लीजिए, उसका ऑब्जेक्टिव है, बना लीजिए, क्वेश्चन मिल जाएगा। गूगल पे आप सर्च मारिए, एआई का जमाना है, एआई पे मारिएगा कि हमको न्यूटन लॉ का क्वेश्चन दीजिए, तो बहुत सारा क्वेश्चन दे देगा। अच्छा, ये बिहार जो करंट अफेयर्स है जिसको लेकर के आपने पहले भी कहा था कि कितने महीने तक पीछे जाना पड़ेगा, 1-1.5 साल, 6 महीना, कितने महीने? देखिए हम बता रहे हैं आपको, एग्जाम जुलाई में होगा, तो आपको पिछला सितंबर अक्टूबर तक का एग्जाम, ये थी करंट अफेयर आपको होना चाहिए। जो आप खासकर से बिहार से रिलेटेड जो है, करंट अफेयर वही पूछेगा जो बिहार से रिलेटेड है। लड़का लड़कियां करंट अफेयर पूछता है, जैसे किसी कोई अभ्यारण्य का या कोई जगह का आपको अभी चर्चा में है, तो चर्चा वाला क्वेश्चन डालेगा, कोई भी चर्चा वाला क्वेश्चन डालेगा, तो लड़के पूछेंगे वहाँ का कैसे पूछा। अभी देखिए यूक्रेन रूस में लड़ाई चल रहा है, इजराइल में और ईरान में लड़ाई चल रहा है, तो वो वहाँ के प्रधानमंत्री का पूछ देगा करंट में, वहाँ का राजधानी पूछ देगा, वहाँ का राष्ट्रपति का नाम पूछ देगा। तो लड़के और लड़की पूछेंगे कि वहीं का क्यों पूछा है, इसलिए कि वो करंट में भी चर्चित था वहाँ का। अभी अमेरिका का इलेक्शन हुआ है, तुरंत खत्म हुआ है इलेक्शन का, उसमें अभी राष्ट्रपति का नाम तो सब जान रहा है, उपराष्ट्रपति कौन बना है ये सबको को नहीं पता है। उपराष्ट्रपति पूछ देगा कितने नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, तो लड़के पूछेंगे ये कोई बात हुआ, अमेरिका का पूछ दिया है राष्ट्रपति, नहीं वो अभी चर्चा में था, इसीलिए वो क्वेश्चन पूछा है। करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करना। हाँ, करंट अफेयर से देगा 8 से 10 क्वेश्चन आराम से देगा। देखिए 25 नंबर तो आपके हाथ में है। यदि आप 25 नंबर में
5 नंबर हिंदी है, 5 नंबर इंग्लिश है, 5 नंबर मैथ, 10 नंबर आपका करंट है। 25 नंबर में यदि आप 20 तक भी करते हैं तो आपके पास बहुत अच्छा है। इधर आपको 75 में आप यदि 45 से 50 करते हैं, 25 में उधर 20 करते हैं, तभी आपको 65 से 70 नंबर के आसपास आता है। 70 नंबर किसी कैटेगरी में 1 लाख रिजल्ट देगा। 16,000 के आसपास अभी एक वीडियो आप देख रहे होंगे चेयरमैन का, 16 लाख के आसपास लड़के फॉर्म में, जिसमें से 4 से 5 लाख ऐसे लड़के होंगे ना जो एब्सेंट करेंगे, लगे बच्चे 12 लाख के आसपास लड़के। 12 लाख में से 2-3 लाख ऐसे लड़के हैं जो 4 लाख जो जस्ट इंटर करके फॉर्म भरे हैं, उन लोगों का तैयारी नहीं है। जो ऐसे ही भर चुके हैं, कहीं बाहर में रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, भर दिए हैं फॉर्म की, चलिए फॉर्म भर देते हैं। तो ऐसे भी लड़के हैं जो आपको मिलेंगे। ज्यादातर फाइट होता है 4 से 5 लाख में, 1 लाख रिजल्ट देगा। एक सीट पे 4-5 लड़का का फाइट है। अब उसमें आपका रिजल्ट नहीं होगा, ये जानिए कि इसके बाद जो वैकेंसी आएगी तो आपको 2,000-3,000 करके वैकेंसी आएगी। ये निश्चिंत हो जाए, इलेक्शन है, इतना बड़ा वैकेंसी आया है, इसके बाद जो वैकेंसी आएगी वही आएगी 2,000। जिस तरह से दरोगा का आ रहा है ना 28 सीट, 24 सीट, 25 सीट, तो सेम जब 24 सीट इसका आ रहा है तो दरोगा का 24 सीट का आ रहा है, सिपाही समझिए कितना आएगा, वही आएगा 2,000-3,000। जब आप 19,000 में फाइट नहीं कर पाइएगा तो आप 2,000-3,000 में कैसे फाइट कीजिएगा। चलिए, तो मतलब मेहनत करना बहुत जरूरी है। तो कुछ छात्राएं भी हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। एक मैम है, शादीशुदा मैम है। तैयारी आपकी कैसी चल रही है? 19,838 बढ़ा है आपने? हाँ, कैसी तैयारी चल रही है? ठीक ठाक तो चल रही है। क्या मतलब कितना देर समय दे रही हैं आप? किस सब्जेक्ट पे ज्यादा समय दे रही हैं? मैथ में, साइंस में। मैथ और साइंस पे ज्यादा फोकस है। समस्याएं तो होती होंगी आपको तैयारी करने में? थोड़ा थोड़ा होता है। थोड़ा थोड़ा होता है, फिर भी लेकिन आप इच्छा है कि आप कर लेंगे, निकल जाएगा, उम्मीद लग रहा है? उम्मीद तो पूरा है हमको। उम्मीद पूरा है, निकल जाएगा। चलिए, शुभकामनाएं आपको। तो देखिए, राजेश फिजिकल एकेडमी के पास आप देखेंगे छात्र छात्राएं लगे हुए हैं, तैयारी के मूड में हैं, और हम बातचीत भी करना चाहेंगे। कुछ मैम है, कैसी तैयारी आपकी चल रही है? 19,838 ठीक चल रही है। फॉर्म भरा है आपने? मैंने फॉर्म भरा है। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस है आपका? जीके ही जीएस। जीके जीके जीएस बस। बाकी मैथ्स वगैरह पे? जीके जीएस, साइंस है। मैथ तो ऐसे भी आदमी 5-6 बना ही लेता है। 10 मैथ ही आता है, 5-6 बना ही लिया, कट ऑफ में आ ही जाना है। कट में आ जाए, मतलब पूरा कॉन्फिडेंट है कि निकल हाँ, जाएगा? पिछला बार मैंने निकाला था ना। अच्छा, पिछले बार आपने रनिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, पैर में सूजन था, इसलिए छट गया था। इस बार क्या लग रहा है? इस बार क्या? हाँ, इस बार बैकअप ठीक है। बैकअप ठीक है। हाँ, चलिए, शुभकामनाएं सर ने आपको। बहुत अच्छा ट्रेन किया इस बार। चलिए, शुभकामनाएं आपको। आप आगे बढ़िए, आपका निकले। आप वर्दी पहनिए। देखिए, और भी कुछ छात्र छात्राएं हैं, बातचीत करना चाहेंगे। 19,838 भर दिया आपने? जी जी, एग्जाम है 1 महीना, कैसी तैयारी चल रही है? अच्छी चल रही है। क्या किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस है आपका? रीजनिंग रीजनिंग पे ज्यादा फोकस है। और जीके जीएस। जीके जीएस पे पहला अटेम्प्ट है? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में वर्दी लेना है कि नहीं? ऑफ कोर्स लेना है। लेना है ना? तो पूरा कॉन्फिडेंस रहिए एकदम कि निकलना ही है, निकलना है। वो तो कैसे भी निकलना ही निकलना है। चाहते कि दोबारा ये ना करे, पहले बार में निकल जाए। पहले बार में निकल जाए। कितना मेहनत करें, कितना घंटे समय दे रही हैं आप? उसमें मुश्किल से 4 या 6, क्योंकि यहाँ भी टाइम देना पड़ता है, वहाँ भी टाइम देना पड़ता है, फिर घर में भी टाइम देना पड़ता है। 24 घंटे में जो जैसे मैनेज हो जा रहा है वैसे करते रहे। चलिए, शुभकामना आपको। वर्दी पहनिए आप। क्या नाम है बाबू? शिखा कुमारी। क्या मतलब तैयारी है 19,838 वाले? हाँ, अगली बार तो फॉर्म डाले हैं। अभी पूरा चांस है कि मतलब फर्स्ट बार में ही निकल जाए, क्योंकि अभी तो होमगार्ड के फर्स्ट बार में आया था, उसका अभी हम लोग का एडमिट कार्ड के भी रोहतास का भी नहीं आया है। अब फिर सुनने में आ रहा है कि 28 जुलाई को और बिहार पुलिस का एडमिट कार्ड भी आने वाला है। तो अब थोड़ा मतलब दिक्कत है, फिर भी चांस मतलब पूरा जारी है कि फर्स्ट बार में ही निकल जाए। फर्स्ट बार में निकल जाए। चलिए, शुभकामनाएं। कितना आप समय दे रही हैं? होमगार्ड के लिए तो अभी तो परजेन में हम आते हैं फुलवारी से, बहुत दूर से। मेरे को 1 घंटा आने जाने में पूरा 3 घंटा लग जाता है। हाँ, शाम सुबह दोनों, मतलब 6 घंटा मेरा इधर ही निकल जाता है। फिर नाइट में जाते हैं, थक भी जाते हैं, पढ़ना भी रहता है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, इसलिए सोचते हैं कि फर्स्ट बार में ही निकल जाए थोड़ा मेहनत करके। चलिए, शुभकामनाएं सिखा आपको। आप वर्दी पहनिए। तो देखिए, 19,838 सिपाही बहाली की तैयारी पटना के गांधी मैदान में चल रही है। लगातार हम आपको अपडेट भी दे रहे थे कि कैसे जो है वो तैयारी चल रही हैं। 19,838 का परीक्षा डेट आ गया है। 16 जुलाई से परीक्षा होगा, और इसमें छात्र छात्राएं लगे हुए हैं। कईयों का फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनकी तैयारियां निकल जाए। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में डालिए। जुड़े रहिए न्यूज कॉर्नर के साथ। धन्यवाद।